बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है और इस माह में हर मोमिन के दिल की ख्वाहिश होती है कि वो वफ़ादारी में शामिल हो, ज़िक्र मज़लूम करबला सुने। लेकिन जो शिया जेलों में हैं तो हमारी जेलों में उनके लिए सहूलत मौजूद नहीं थी। तो इस हवाले से मरकज़ी चेयरमैन अज़ादारी कौंसिल पाकिस्तान प्रोफेसर अल्लामा ज़ुल्फ़िकार हैदर साहब की एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी होम के साथ मुलाकात हुई और उसमें क्या मामला तय पाए, इनके क्या मुतालबात थे और उन्होंने क्या जवाब दिया, ये हम अल्लामा साहब से सुनते हैं। जी अल्लामा साहब, इस बारे में हमें ज़रा बताइएगा। गुज़श्ता हफ्ते में हमारी मुलाकात एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी होम जो पंजाब हैं उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि कुछ मसाइल उनके मुतालिका थे, तो उनसे भी गुजारिशात की और उन्होंने भी इसके ऊपर कमेटी बनाई है। तो इंशाअल्लाह उसके ऊपर जो है वो कुछ तो बहुत ज़रूरी थे जो मुहर्रम से पहले हल करने वाले थे, और कुछ जो है उन्होंने कहा जी मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह देखेंगे। अभी जो सबसे पहले उन्होंने ये किया है, हमें शिकायत थी कि मुख्तलिफ पंजाब की जेलों में जो मोमिनीन कैदी हैं उनके लिए जो है वो बाकायदा जो जुमा की नमाज है और बाकी जो अयाम होते हैं मजहबी, वो ख़ास तौर पर अहले तशय्युअ हैं उनके ऊपर पाबंदी है कि उनके मौलाना नहीं जा सकते। हालांकि हर फ़िक़ा का कि मौलाना वहाँ जाते हैं, जुमा भी पढ़ाते हैं, और इसके अलावा जो है वो बाकी भी मिलाद और बाकी प्रोग्रामों में, लेकिन अहले तशय्युअ के लिए पाबंदी थी। बिलखुसूस अडयाला जेल के हवाले से ख़बर मिली थी, तो जिसके ऊपर जो है उन्हें बाकायदा दरख्वास्त दी गई अडयाला के हवाले से। उन्होंने यही फरमाया कि इसके ऊपर फौरी अमल दरामद होगा कि जब बाकी मसालिक के लोग वहाँ जा रहे हैं तो अहले तशय्युअ के भी आलम दीन मुहर्रम में और बाकी अयाम में और जुमा के लिए वहाँ जाएंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वहाँ ये अज़ादारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो है हमने होम सेक्रेटरी साहब को मुख्तलिफ जो है गुज़ारिशात पेश की, जिसमें जो इजाज़त हाय मजालिस हैं उनके हवाले से बड़ा डिफरेंस था। ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ ताकि अज़ादार भी ये समझ लें कि अभी लाहौर की ही मिसाल ले लें कि लाहौर के अंदर जो है वो कहीं पर साउंड सिस्टम की इजाज़त जो है वो जनाब एसपी साहब दे रहे हैं मुतल्लिका, और कहीं पर जो है वो जो है डीसी साहबान दे रहे हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के लेटर हैं, और बाज़ तो ऐसे हैं कि उनके मफ़हूम का ही पता नहीं चलता कि वो कहना क्या चाहते हैं इसके अंदर। पुलिस इंतज़ामिया भी परेशान होती है कि ये किस किस्म का ऑर्डर है। लिहाजा मैंने एडिशनल चीफ़ होम सेक्रेटरी साहब से गुजारिश की और 3-4 किस्म के मुख्तलिफ ऑर्डर उनके सामने रखे, जिसमें मैंने उन्हें गुजारिश की कि कहीं पर जो है NOC दिया जा रहा है, और कहीं पर जो है वो SP साहबान दे रहे हैं, और कहीं पर DC साहबान दे रहे हैं। तो एक मेयार मुकर्रर होना चाहिए कि अगर आप इजाज़त देना चाहते हैं तो उसके लिए बाकायदा NOC जारी करें। फिर मैंने उन्हें उन्हीं के डिपार्टमेंट का मुतल्लिका जो है वो ऑर्डर उन्हें दिखाया, उन्हें बताया कि ये 2017 में जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, उसकी मैंने कहा सब पार्ट जो है 16 के तहत आपने और यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो सिर इजाज़त की का इख्तियार DC को दे रखा है, तो फिर DC साहबान को ऑर्डर करें कि वो पूरे पंजाब के अंदर NOC जारी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसके ऊपर भी एग्री किया और कहा कि हम इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं, और बाकी भी बहुत सारे मसाइल थे जो IG साहब को पेश किए थे, अभी उनके सामने भी रखे एडिशनल चीफ़ होम सेक्रेटरी साहब के, उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया उनकी कमेटी ने, तो बहुत शुक्रगुजार है उनके, और उनके लिए दुआगो भी हैं। और अल्लामा साहब, इसी आपकी मैं बात को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा कि जैसे आपने कहा कि आपने उन्हें दिखाया कि कहीं पे DC इजाज़त दे रहा है, लिखा हुआ ये है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसी के हवाले से कि जो मजालिस 4 दीवारी के अंदर होती हैं और उनकी कानून हमें इजाज़त देता है, लेकिन उसके बावजूद उस पर पर्चा हो जाता है, FIR हो जाती है, तो इस हवाले से भी कोई आपकी बात हुई? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है, और मैंने रिकॉर्ड उनके सामने रखा, सबूत रखे कि अंदरूनी 4 दीवारी जो है वो तो पाकिस्तान का आइन जो है और कानून, और इसके अलावा जो है इसके अलावा आला अदलिया के बहुत सारे फ़ैसले मौजूद हैं कि हमें इजाज़त देता है कि हम जो है वो अपनी मजहबी आज़ादी जो है उसको अच्छे तरीके से हम अपनी इबादत को वहाँ मना सकें। तो इसके ऊपर जो है मैंने उन्हें मिसाल दी कि मैंने कहा मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर देखने में कि ख़वातीन की मजालिस हैं और अंदरूनी 4 दीवारी हैं, वहाँ पर भी FIR दर्ज कर दी गई। हत्ता कि एक बड़ी मुज़हका खेज़ बात है, मैंने उनके सामने पर्चा भी रखा, ये गालबन हाफिज़ाबाद का 21 रमज़ान मुबारक को गुज़श्ता जो है वो ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया और जुलूस जा रहा था, तो रोड के ऊपर रोक कर सड़क पर नमाज ज़ोहर अदा की गई। हैरत की बात है कि उस पर FIR दे दी गई। ये यानी ये पाकिस्तान है, ये जंगल का कानून है, ये कहाँ
کیا ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ فرمایا, ایڈیشنل چیف جو سیکرٹری ہوم تھے, کہ ہم اسے دیکھتے ہیں اور ایسی لا قانونیت جو ہے اسے روکتے ہیں. الحمدللہ بہت سارے آرڈر جو ہے وہ انہوں نے کر دیے ہیں, باقی پر کام جاری ہے. مجھے امید ہے کہ جلد ہی جو نئی آبادیاں ہیں جہاں جو ہے یہاں مسائل پیش آ رہے ہیں, ان کے سامنے وہ بھی ریکارڈ رکھا, تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ جلد ہی بہتر فیصلہ جو ہے وہ جاری کریں گے. جی, تو مومنین آپ ابھی گفتگو سن رہے تھے, اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو مسائل درپیش ہیں ان پر وہ صرف مسائل ہی نہیں ہیں بلکہ ان پہ ورکنگ افراد کر رہے ہیں, اور ایسے جیسے علامہ صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں, ایسے افراد کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور اگر اللہ نے چاہا تو اہل بیت کے کرم سے یہ جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ حل ہو جائیں گے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.